राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक। न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हैवश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर कोई प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुणों से प्रेरित होकर कर्म करने के लिए बाध्य है। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म जीवन का आधार है। संसार का हर जीव, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कर्म करने के लिए बाध्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो बिना कर्म किए जीवित रह सके। यहाँ तक कि सांस लेना, आँख झपकाना और भोजन करना भी कर्म है। हर जीव प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से प्रभावित होकर कर्म करता है। ये गुण हर व्यक्ति की प्रवृत्ति और कर्म का निर्धारण करते हैं। प्रकृति ने हर जीव को एक विशेष कर्तव्य दिए हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का कर्म है प्रकाश देना, नदियों का कर्म है जल प्रवाहित करना। मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के आधार पर अपने भविष्य का निर्माण करता है, इसलिए उसे अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना। यदि वह अपने कर्तव्य से भागेगा तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से भागता है वह अपने उद्देश्य और जीवन की सिद्धि से दूर हो जाता है। बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। हर जीव को प्रकृति ने एक विशेष कर्म करने के लिए बनाया है। सत्व, रजस और तमस के गुण हर व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। इन्हें समझकर अपने कर्म का चयन करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कर्म से कोई नहीं बच सकता। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। 5वां श्लोक। कर्मे अनिंद्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरणम निंद्रियार्थर विमूढ़ा आत्मा मिथ्याचारम स उच्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों को रोक कर बैठा रहता है लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह भ्रमित आत्मा है और उसे पाखंडी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि केवल बाहरी रूप से निष्क्रिय होकर बैठना या संन्यास लेना पर्याप्त नहीं है। मन और कर्म दोनों का शुद्ध होना आवश्यक है। एक बार एक सन्यासी ने संन्यास तो ले लिया, लेकिन वह मन ही मन सांसारिक वस्तुओं की इच्छा करता रहा। वह बाहरी रूप से तो त्याग का दिखावा करता था, लेकिन उसका मन सांसारिक भोग विलास में उलझा हुआ था। ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण भगवान पाखंडी कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि केवल इंद्रियों को रोकने से ही शुद्धि नहीं होती, मन को भी सांसारिक विषयों से मुक्त करना चाहिए। सच्चा त्याग वह है जिसमें मन, वाणी और कर्म एक समान हो। एक गृहस्थ व्यक्ति भी जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान को याद करता है, उससे अधिक पवित्र है जो केवल बाहरी संन्यास का दिखावा करता है। सच्चा योगी वह है जो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या कर्म का त्याग करना गलत है? श्री कृष्ण ने समझाया कि कर्म का त्याग नहीं, बल्कि फल की आसक्ति का त्याग करना आवश्यक है। बाहरी रूप से त्याग का दिखावा करना सही नहीं है। मन और कर्म का मेल होना चाहिए। त्याग का अर्थ है मन और कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करना। कर्म करना हर व्यक्ति का धर्म है। केवल निष्क्रिय होकर बैठना धर्म का पालन नहीं है। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देती है कि केवल बाहरी त्याग करना पर्याप्त नहीं है। मन और कर्म का शुद्ध होना ही सच्चा त्याग है। 6वां श्लोक। यशस्ति अनिंद्रियाणि मनसा निम्यता भते अर्जुना
कर्मे अनिंद्रियो कर्म योग मस्ता स विशिष्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को मन के नियंत्रण में रखकर बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है, वही श्रेष्ठ योगी है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि केवल इंद्रियों का संयम ही पर्याप्त नहीं है। कर्मयोग का अर्थ है मन, कर्म और इंद्रियों का सामंजस्य। एक समय की बात है, राजा जनक अपने राज्य के सभी कर्तव्यों को निभाते हुए भी महान योगी माने जाते थे। उन्होंने कभी भी सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति नहीं रखी। उनके जीवन का उद्देश्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना था। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्म करते हुए भी मन को ईश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए। राजा जनक ने अपने कर्मों में लिप्त रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त किए थे। अर्जुन ने पूछा, क्या सांसारिक जीवन में रहते हुए भी योगी बना जा सकता है? श्री कृष्ण ने समझाया कि योगी वही है जो अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है। कर्म योग का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना। ऐसा व्यक्ति न तो सफलता से उत्साहित होता है और ना ही असफलता से दुखी होता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके कार्य करता है, वही सच्चा योगी है। कर्म करते समय फल की आसक्ति छोड़ना ही योग का आधार है। कर्म योगी का ध्यान हमेशा अपने कर्म पर रहता है, न कि उसके परिणाम पर। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देती है कि सच्चा योगी वही है जो बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। कर्म योग ही सफलता और शांति का मार्ग है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले श्लोक की कहानी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।